स्त्री को सुलझाना नहीं, सुनना होता है। जब पुरुष समाधान नहीं देता बल्कि बस उसके साथ बैठता है, वहीं से प्रेम की असली शुरुआत होती है। अक्सर जब स्त्री कोई परेशानी बताती है तो पुरुष का स्वाभाविक भाव यह होता है कि इसे ठीक कैसे करूं। लेकिन स्त्री का मन कुछ और चाहता है। वह चाहती है कि कोई उसे सुन ले, उसकी भावनाओं को समझे और बिना किसी निर्णय या समाधान के बस उसके साथ मौजूद रहे। उसे हल नहीं चाहिए होता, बल्कि यह एहसास चाहिए होता है कि उसकी भावनाओं को कोई गंभीरता से सुन रहा है और समझ रहा है। पुरुष और स्त्री की संवाद की भाषा में यही सबसे बड़ा अंतर है। पुरुष की सोच सामान्यतः सीधी और तर्कपूर्ण होती है। वह समस्या देखता है, फिर उपाय ढूंढता है और समाधान प्रस्तुत करता है। उसे लगता है कि अगर उसने हल नहीं बताया तो उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन स्त्री की भाषा भाव और जुड़ाव की होती है। जब वह बोलती है तो उसका मकसद समस्या का हल पाना नहीं होता, बल्कि अपने मन का बोझ हल्का करना होता है। वह चाहती है कि सामने वाला धैर्यपूर्वक उसकी बात सुने, बीच में ना टोके और उसकी भावनाओं की गहराई को महसूस करे। स्त्री को सुलझाने की धारणा ही गलत है। वह कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, बल्कि एक जटिल और भावपूर्ण संसार है जिसे अनुभव किया जाए। जब पुरुष उसकी भावनाओं को हल्के में लेकर कहता है, इतना मत सोचो, तो स्त्री को यह लगता है कि उसकी भावनाएं मानो गलत हैं या फिर महत्वहीन है। यह उसे अस्वीकृति का अनुभव कराता है। इसी तरह जब पुरुष बिना पूरी तरह सुने ही कोई उपाय बता देता है तो स्त्री को लगता है कि तुम मुझे समझते नहीं हो। यही वह स्थिति है जो धीरे धीरे रिश्ते को भावनात्मक दूरी की ओर ले जाती है। इसके विपरीत स्त्री के लिए सुनना ही प्रेम का सबसे गहरा रूप है। जब कोई पुरुष चुपचाप उसकी बातें सुनता है तो स्त्री के भीतर यह संदेश जाता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी बात मायने रखती है। यह अपनापन उसे सुरक्षा और गहराई से जुड़ने का अनुभव कराता है। और यह सुनना केवल शब्दों का नहीं, बल्कि मौन और उपस्थिति का भी होता है। जैसे यदि वह कहे, आज बहुत थकी हुई हूं, तो सीधा समाधान देने के बजाय यदि पुरुष कहे, हाँ, दिन बहुत भारी रहा होगा, बैठो, मैं साथ हूं, तो यह वाक्य उसके भीतर प्रेम और सहारा जगाता है। स्त्री को सबसे ज्यादा अपनापन उसी से मिलता है जो उसकी बातों में खुद को नहीं ढूंढता, बल्कि उसे पूरी तरह सुनता है। पुरुष अगर वास्तव में सुनने की कला विकसित करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले यह सीखना होगा कि स्त्री की भावनाओं को सही गलत के तराजू में ना तौले। उसे बस यह कहना चाहिए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने की प्रक्रिया में बीच में टोका टाकी ना हो। राय या सुझाव तभी दिए जाएं जब स्त्री खुद मांगे। उसे अपनी गति से बोलने दें और अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें। सुनना प्रेम, धैर्य और मौन की उपस्थिति का मेल है। कभी-कभी सिर्फ पलकों की नमी, हाथ पकड़ लेना या उसके सिर पर हाथ फेर देना इतना गहरा संदेश दे देता है जितना लंबे-लंबे भाषण नहीं दे सकते। ऐसे छोटे-छोटे इशारे ही स्त्री को महसूस कराते हैं कि उसे समझा जा रहा है और उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। अंततः यही समझना आवश्यक है कि स्त्री को सुलझाना नहीं, अनुभव करना होता है। वह कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, बल्कि वह एक जीवंत भावना है जिसके साथ बैठना, सुनना और जुड़ना ही प्रेम का सबसे गहरा रूप है। स्त्री को कोई नहीं जीतता। वह स्वयं को तभी सौंप देती है जब उसे लगता है कि यह व्यक्ति मुझे सुनता है, मुझे समझता है और मुझे थामे हुए है। यही वह क्षण है जहां से प्रेम अपनी सबसे सच्ची और सुंदर शुरुआत करता है।